हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके विद श्रीवास्तव में। दोस्तों, आज हम लोग प्रमुख पुरस्कार तथा सम्मान के विषय में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक पर हमारा यह दूसरा वीडियो होगा। पहले वाले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 से 31 नंबर प्रश्न तक किया था और इस वीडियो में प्रश्न नंबर 32 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 32 क्या है। प्रश्न नंबर 32 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वीराज कपूर, बी है श्रीमती वेदिका देविका रानी और सी है श्रीमती कानन देवी और डी है बी एन सरकार। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी श्रीमती देविका रानी। ये एसएससी 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न में कहा गया है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, बी है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, सी है गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, डी है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। इस तरह से अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। सिनेमा के विकास में योगदान देने के लिए निम्न में से किसके नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अमिताभ बच्चन, बी है राज कपूर, सी है दादा साहब फाल्के, डी है मीना कुमारी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी दादा साहब फाल्के। ये प्रश्न 2014 में पूछा हुआ है, ये भी एसएससी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर। निम्नलिखित में से दादा साहब फाल्के पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन नहीं था? ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वीराज कपूर, बी है श्रीमती कानन देवी, सी है जेमिनी गणेशन, डी है श्रीमती देविका रानी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जेमिनी गणेशन। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा, बी है नेशनल अकादमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा, सी है हॉलीवुड एसोसिएशन द्वारा, डी है फुल ब्राइट एसोसिएशन द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेशनल अकादमी ऑफ साइंसेस पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा। इसका अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है पत्रकारिता के क्षेत्र में, बी है समाचार सेवा में, सी है फिल्म में, डी है खेल में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है 38 नंबर। सिनेमा का क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पाने वाले भारतीय कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है अनिल कपूर, बी है भानु अथैया, सी है सत्यजीत रे, डी है बिमल राय। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सत्यजीत रे। ये भी प्रश्न एसएससी 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। उसका अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है गणित, बी है साहित्य, सी है रसायन शास्त्र, डी है नृत्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गणित के क्षेत्र में रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है 40 नंबर। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है साहित्य, बी है अभिनय कला, सी है विज्ञान और डी है समाज सेवा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विज्ञान। यही प्रश्न एसएससी 2013 और आईबी 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है रितु बेरी, बी है नीता लूला,
सी है मनीष मल्होत्रा, डी है भानु अथैया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भानु अथैया। यह प्रश्न BSSC 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, इससे बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीटेड ही मिलेंगे, है ना। तो 42 नंबर प्रश्न देखिए, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? ऑप्शन देखिए, वर्ष की श्रेष्ठतम फिल्म के लिए, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, सांस्कृतिक समझ की प्रगति के लिए, और डी है खेल में असाधारणता के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए है यूनेस्को, बी है CSIR, डी है विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, डी है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, कलिंग पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है 44 नंबर, जीवन में विज्ञान के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करने वाले लोगों को यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मैग्सेसे पुरस्कार, बी है बुकर पुरस्कार, सी है कलिंग पुरस्कार, डी है कालिदास पुरस्कार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कलिंग पुरस्कार, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर, भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देता है? ऑप्शन नंबर ए है भारत रत्न, बी है पद्म विभूषण, सी है अशोक चक्र, डी है कलिंग पुरस्कार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कलिंग पुरस्कार, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर प्रश्न, धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक क्षेत्र, बी है चिकित्सा क्षेत्र, डी है कृषि क्षेत्र, सी है कृषि क्षेत्र, और डी है अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चिकित्सा क्षेत्र में, ठीक है। धन्वंतरि जो होते हैं पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। उसका देखिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर BC राय पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अंतरिक्ष क्षेत्र में, बी है परमाणु अनुसंधान क्षेत्र में, सी है चिकित्सा क्षेत्र में, और डी है लेखन क्षेत्र में, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला देखिए 48 नंबर है, विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है परमाणु अनुसंधान, बी है अंतरिक्ष अनुसंधान, सी है वैज्ञानिक अनुसंधान, डी है वैज्ञानिक लेखन में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंतरिक्ष अनुसंधान में, ठीक है। साराभाई किस में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अंतरिक्ष अनुसंधान में। अगला प्रश्न है 49 नंबर, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है थाईलैंड के द्वारा, बी है म्यांमार, सी है फिलीपींस, और डी है इंडोनेशिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर, किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है फिलीपींस, बी है थाईलैंड, सी है इंडोनेशिया, और डी है मलेशिया। दोस्तों ये पुरस्कार दिया जाता था फिलीपींस के द्वारा, ठीक है। तो उसी देश के राष्ट्रपति से संबंधित है, यानी कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी फिलीपींस, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है 51 नंबर, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? ऑप्शन नंबर ए है विश्व खाद्य संगठन, बी है भारत सरकार, डी है फिलीपींस सरकार, सी है, और डी है यूनेस्को। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी फिलीपींस सरकार देती है, ठीक है। ये वहाँ के राष्ट्रपति के नाम से भी दिया जाता है ना, और उसी के नाम पर रखा गया था नाम। उसके बाद ये है फिलीपींस सरकार द्वारा भी दिया जाता है, ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर प्रश्न है,
एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है गांधी शांति पुरस्कार, बी है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, सी है भारत रत्न, डी है अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है वर्गीज कुरियन, बी है अरविंद केजरीवाल और सी है बाबा आमटे, डी है विनोबा भावे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विनोबा भावे। दोस्तों ये प्रश्न 2019 में जस्ट पूछा गया है, ठीक है, एसएससी के द्वारा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है भारत रत्न, बी है परमवीर चक्र, सी है पद्म भूषण, पद्म भूषण है और डी है महावीर चक्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भारत रत्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कृषि के क्षेत्र में, बी है साहित्य क्षेत्र में, सी है समाज सेवा, डी है खेलकूद। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कृषि के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड यानी ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है? ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस में, बी है कनाडा में, सी है यूके में और डी है यूएसए में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी यूएसए में। ठीक है, ये प्रश्न आरआरबी है ना 2018 में पूछा गया प्रश्न है। 57 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या नियंत्रण, बी है आतंकवाद के विरुद्ध अभियान, सी है पर्यावरण प्रतिरक्षा, डी है मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पर्यावरण प्रतिरक्षा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 58, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। ऑप्शन नंबर ए है वन रोपण तथा प्रतिभूमि के संस्था में, बी है स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में, सी है वन्य जीव संरक्षण में, डी है पर्यावरण पर हिंदी पुरस्कार लेखन में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 59 नंबर। ठीक है, कहता है लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है खेल, बी है सिनेमा, सी है साहित्य और डी है संगीत। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 59 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी खेल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अर्जुन पुरस्कार, बी है द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी है ध्यानचंद्र पुरस्कार और डी है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार, ये एसएससी 2006 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ध्यानचंद पुरस्कार, बी है अर्जुन पुरस्कार, सी है द्रोणाचार्य पुरस्कार और डी है सरस्वती सम्मान। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सरस्वती सम्मान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न ही है। ठीक है, तो देखिए 62 नंबर प्रश्न है, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंध है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर पहले देखते हैं, संगीत एवं नृत्य के क्षेत्र में। ठीक है, बी है साहित्य, सी है खेलकूद और डी है कला एवं साहित्य संस्कृति है। ठीक है, कला एवं संस्कृति। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी खेलकूद। ठीक है, तो आज हमारा प्रमुख पुरस्कार तथा सम्मान से संबंधित कुल 62 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, फिर हम लोग अगले वीडियो में 63 प्रश्न से कवर करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न लगभग 150 तक चलेगी। ठीक है, यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपका ये टॉपिक छूटे नहीं। ठीक है, धन्यवाद।